जीएसटी एक ऐसा टैक्स जिसमें डे बाय डे कई तरह के सुधार, कई तरह के अमेंडमेंट आते रहते हैं। ऐसा एक अमेंडमेंट आया जो कि एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2022 से, जिसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच जो कि 1 फरवरी 2022 को दी गई थी उसमें पहले ही बता दिया था। हालांकि वो चेंजेस तब एप्लीकेबल नहीं हुए हैं और ये प्रपोज थे उस समय और एप्लीकेबल अक्टूबर 22 से हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं जीएसटी अमेंडमेंट्स के बारे में, और इन अमेंडमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट में आए अमेंडमेंट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप टैक्स पे करके आते हैं, जीएसटी पे करके आते हैं इनपुट्स के परचेज के टाइम पर, इनवर्ट सप्लाईज के टाइम पर या फिर किसी सर्विस के टाइम पर जो आपने ली है, इसकी क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट ये है कि आईटीसी आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, जो डेट है कब तक मैक्सिमम आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो प्रीवियसली ये जो डेट थी, ये डेट थी सब्सिक्वेंट ईयर की 30 सितंबर, मींस प्रीवियस ईयर की क्रेडिट को अगले साल तक आप 30 सितंबर या सितंबर मंथ तक की जो रिटर्न फाइल होती है तब तक आप क्लेम कर सकते थे, या फिर आपने अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है तब तक आप क्लेम कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अब वो जो डेट है सितंबर वाला जो मंथ है उसको अमेंड करके 30 नवंबर तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अब आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की सब्सिक्वेंट ईयर की 30 नवंबर तक, मतलब प्रीवियस ईयर की आईटीसी को सब्सिक्वेंट ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो तब तक। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही जो अमेंडमेंट आया है वो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, कुछ कंडीशंस लगा दी गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो आप इनवर्ट सप्लाईज पे क्लेम करते हैं। जी हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। कौन कौन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता या कब कब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपका जो सप्लायर है, वेंडर है, जिससे आप कुछ परचेज करके आए हैं, उसने अपना आउटपुट टैक्स पे नहीं किया है, डिफॉल्ट किया है। नंबर 2, जो आउटपुट टैक्स उसने पे किया है वो कम पे किया है, मतलब जो जीएसटीआर 1 में उन्होंने अपना आउटपुट टैक्स पे करने का दिखाया था लायबिलिटी, जब उन्होंने जीएसटीआर 3 भी फाइल करी तो उस टाइम उन्होंने उस अमाउंट से कम टैक्स पे किया जो उनका बनता था। इसके बाद आपने जो आईटीसी क्लेम करी है वो मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट से आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली तो उस केस में भी वहां पर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो। चलिए अगला अमेंडमेंट की बात करते हैं, वो है फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और इसमें भी हम आपको दोबारा बता देते हैं। अगर आपने किसी प्रीवियस मंथ की या क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं की है, सपोज आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है, तो आप अगले महीने की या क्वार्टर की जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर प्रीवियस वाले कोई मंथ की या क्वार्टर की आपकी रिटर्न पेंडिंग चल रही है, ड्यू चल रही है, सेम अमेंडमेंट 3B के लिए भी है कि अगर आपकी जीएसटीआर 1 आपकी ड्यू चल रही है, पेंडिंग चल रही है प्रीवियस मंथ या क्वार्टर की, तो सब्सिक्वेंट मंथ मतलब आने वाले मंथ की जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करी तो जीएसटीआर 3 भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपकी कुछ पेंडिंग्स चल रही हैं उन्हें आप रिटर्न को टाइमली फाइल करें, या बाकी चल रही हैं तो उन्हें अभी फाइल कर लें। और दूसरी बात ये भी इसमें है कि अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो आपको इस पे पेनल्टीज भी देनी होगी। एक अमेंडमेंट और रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो आया था कि नॉन रेसिडेंट पर्सन को जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग करने की उनकी, वो पहले जो डेट थी वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ थी। मीन जो टैक्स रिटर्न आपका मंथ का जाना है उस मंथ के अगले महीने की 20 तारीख तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते थे, जिसे अब 20th डे की जगह 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया गया है। मतलब 13 तारीख तक आपको वो रिटर्न फाइल करनी होगी। अगला अमेंडमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन से रिलेटेड है। अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपने अपनी जीएसटीआर 4 फॉर्म जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो फाइल नहीं किया है, ड्यू डेट से आने वाले 3 महीने तक, मतलब जो डेट थी उसके निकल जाने के भी 3 महीने तक अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। कंपोजिशन टैक्स पेयर के अलावा जो बाकी टैक्स पेयर है उनके लिए पहले ये लिमिट 6 मंथ्स की थी। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी 6 मंथ्स तक तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और अब अगर आप एक कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड के लिए अपना जीएसटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर इस केस में एक प्रॉपर ऑफिसर एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होगा। अभी तक वो टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो टाइम फिक्स किया जाएगा और उस टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला अमेंडमेंट लेट फी के बारे में है।
जिसके लिए आपके GSTR 8 फॉर्म के लिए लेट फी का इंट्रोडक्शन किया गया है। मतलब पहले यहाँ लेट फी नहीं लगती थी, अब इस पे लेट फी लगती है। GSTR 8 फॉर्म जो है वो TCS रिटर्न कहलाती है GST में। पहले इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं थी अगर आप टाइमली इसको फाइल नहीं करते हैं, बट इसके लिए अब पेनल्टी लगा दी गई है। पेनल्टी का अमाउंट होगा 100 रुपीज पर डे, जिसमें CGST और SGST ईच होगा। लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी जो लग सकती है, लेट फी जो लग सकती है, वो 5000 तक लिमिटेड रहेगी। तो ये थे अमेंडमेंट जो कि 1 अक्टूबर 22 से एप्लीकेबल है GST में। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।